नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर उद्धव कुमार। मेरा शिक्षण है एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी और पिछले 19 सालों से मैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लैंगिक समस्याएं इत्यादि इत्यादि बीमारियों का सक्सेसफुली इलाज करते आ रहा हूं, जिससे बहुत पेशेंट को अच्छा फायदा हुआ है। अभी मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं पेशेंट को देने वाली सूचनाएं संकलित करने जा रहा हूं, जिसका फायदा बाकी के पेशेंट को भी हो सकता है। इसीलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज डायबिटीज पे जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट एपिडेमिक है। डायबिटीज को हम इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। भारत ने 2020 के बाद चाइना के लोगों से ज्यादा डायबिटिक के मरीज पाए जाते हैं। और डायबिटीज के बारे में जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने भी आपके आजू बाजू में या तो अपने प्रियजनों को डायबिटीज के बारे में सुना होगा कि उनको ये बीमारी की वजह से क्या परेशानियां होती है। सो आज से जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपको मैं डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए या तो उसमें किए जाने वाले तपास और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आपको फायदा होगा, इनके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए आप कृपया ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्रियजनों को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाइए तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगले आने वाली वीडियो आपको पता चलेगी तो आपको इससे फायदा होगा। सो चलो शुरू करते हैं डायबिटीज के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज का नाम डायबिटीज कैसे पड़ा। सो डायबिटीज ये शब्द ग्रीक भाषा में डायबेनियम नाम से पड़ा है, जिसका सहज अर्थ होता है बह जाना। सो बह जाना मतलब ये डायबिटीज में होता क्या है कि जो हम ईंधन के रूप में खाना या तो पीना लेते हैं, उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने की बजाय शरीर से वो बह जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को शुगर ज्यादा होने के बावजूद भी वीकनेस या तो कमजोरी महसूस होती है। इसकी वजह से इसका नाम डायबिटीज पड़ गया है। अभी डायबिटीज सिर्फ 2 कारणों की वजह से होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला कारण जो है, जो सामान्यतः ज्यादा करके रुग्णों में पाया जाता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भारतीयों में या तो एशियन पीपल, जो हम भारत एशिया में आता है, इसमें सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि डायबिटीज होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शरीर में चर्बी का बढ़ जाना, और शरीर में चर्बी बढ़ने की वजह से जो इंसुलिन तैयार होता है, इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ लक्षण रहते हैं, जैसे कि अकैंथोसिस निग्रिकन्स, जिसका पिक्चर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो ये जो नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर या तो एक्जिला में या तो कमर पे डार्क कलर के पैचेस आना शुरू हो जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिग्नल है, जो कम से कम 3 से 4 साल पहले किसी भी रुग्ण को समझ में आ सकता है। वो जान के पेशेंट ने अगर उसके बारे में कुछ सावधानियां बरते तो उसको डायबिटीज नहीं होगा। उसके साथ ही स्किन टैक्स का भी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये स्किन टैक्स भी बढ़ने लगते हैं। ये सब जो सिग्नल है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अगर पेशेंट सही से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस करे तो उसको डायबिटीज नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है। सबसे पहला कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा कारण है इंसुलिन का कम तैयार होना। शरीर में इंसुलिन करने वाली पैनक्रियाज जो ग्रंथि है, उसको बीमारी की वजह से या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में अगर वो तैयार नहीं करता है तो उसको डायबिटीज हो सकता है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं, जो कम उम्र के लोगों को भी होता है। अभी नया डायबिटीज, जिसे टाइप 1.5 डायबिटीज भी बोला जाता है, वो इंसुलिन शुरुआत में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, बाद में उसको इंसुलिन की जरूरत भी पड़ने लगती है। तो डायबिटीज होता है एक तो इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से, या तो इंसुलिन तो बहुत ज्यादा तैयार हुआ है लेकिन शरीर में चर्बी या तो जो फैट है उसकी वजह से वो काम सही से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से।
तो डायबिटीज ये दो कारण है। शरीर में इंसुलिन को सही से पहचान नहीं पाता और जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब ये शुगर लंबे समय तक बड़ी रहती है तो धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को ये नुकसान करने लगती है, जिसमें दिल, आंखें, नसें, किडनी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मरीज को लंबे समय तक कोई लक्षण भी महसूस नहीं होते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो लेकिन हमें यह बात जानना जरूरी है कि इसमें एक अच्छी बात यह भी है, अगर डायबिटीज को हम सही समय रहते समझ लेते हैं तो उसको हम कंट्रोल करके एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट्स चेंज करके हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब बिना दवा के भी हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे ही। डायबिटीज क्यों होता है, तो HbA1c क्या होता है और कितना होना चाहिए, शुगर को कैसे कंट्रोल करें, कौन सा डाइट सबसे अच्छा है, एक्सरसाइज कौन सी प्रकार की करनी चाहिए और कैसे आप खुद को और अपने परिवार को इससे सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए आप कृपया ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिए, और अगले वीडियो में हम इसके कुछ लक्षण और डाइट के बारे में जानेंगे। तो खुश रहिए और आप भी ये डायबिटीज से दूर रहिए। धन्यवाद।